स्वागत है आप सभी दोस्तों का वरदान ट्रेडिंग में। अभी तक आपने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लो, क्योंकि एफआईडीआई की नजरों से देखना मार्केट को सिर्फ ये यूट्यूब चैनल बताता है। मार्केट ऊपर जाएगा नीचे जाएगा ये तो आपको कोई भी बता देगा, लेकिन कौन से ऑप्शंस प्रीमियम को हमें कैसे एक्ट करना है, कैसे प्ले करना है, सिर्फ यही एकमात्र यूट्यूब चैनल बताता है। आपको लाखों का लॉस होने से बच सकता है और आप गलत डिसीजन लेने से बच सकते हो अगर हमारे यूट्यूब चैनल को आपने सब्सक्राइब कर रखा है तो। और वीडियो को लाइक जरूर करना, ठीक है। तो वीकली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग हम समझेंगे हर एक इंडेक्स को, ध्यान से सुनना है आपको। वीडियो में एंड तक बने रहना। मंडे मार्केट साइडवेज रह सकता है, ये मैं आपको पहले बता दूं, ठीक है। हो सकता है साइडवेज रहे, क्योंकि अगर आप विक्स को देखोगे तो विक्स जो है ना वो काफी लो पर चल रहा है। विक्स में भी कोई वोलेटिलिटी दिख रही नहीं। जो हमारा वोलेटिलिटी इंडेक्स है इंडिया विक्स, ठीक है, वो भी 10 पे चल रहा है, ठीक है। 10 पे चलने का मतलब है कि ऑप्शंस में वो मोमेंटम आपको देखने को नहीं मिलेंगे जो आपको पहले देखने को मिलते थे। मार्केट में आपको वो मोमेंटम देखने को नहीं मिलेंगे दोस्तों जो आपको पहले देखने को मिलते थे। दूसरी चीज, एक अभी क्या चल रही है मार्केट के अंदर की डाउजोन्स। डाउजोन्स को अगर आप कल देखोगे तो 620 पॉइंट ऊपर क्लोज हुआ है, मतलब काफी अच्छा खासा ब्रेकआउट दिया है। तो इसको लेकर भी बहुत से लोग आपको पॉजिटिव 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 ही 2 दिन अब आपको सुनाएंगे। मतलब सैटरडे संडे अभी आप 3:30 के बाद से यूट्यूब खोलोगे तो फ्राइडे सैटरडे संडे तीनों दिन आपको सिर्फ है ना पॉजिटिव पॉजिटिव बातें ही सुनाई देगी, सिर्फ बुलिशनेस बातें ही सुनाई देगी, नो डाउट, ठीक है। तो लोग कह भी रहे हैं, टेक्निकली अगर आप देखोगे किसी भी इंडेक्स को उठाकर देख लो, टेक्निकली अगर आप देखोगे तो लास्ट जो सेलर था उसके ऊपर ही निफ्टी क्लोज कर रहा है। अभी 26 मिनट है मार्केट क्लोज होने में, मैं रनिंग मार्केट में वीडियो बना रहा हूँ, ठीक है। तो ये आपको ध्यान से समझना है कि वीडियो में एंड तक बने रहना। अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया हमारा यूट्यूब चैनल तो जरूर करना, क्योंकि एफआईडीए वालों की नजरों से भी हम देखेंगे मार्केट को और रिटेलर की नजरों से भी हम मार्केट को देखेंगे कि रिटेलर नेक्स्ट वीक कहाँ फंस सकता है, ठीक है। और इस वीक रिटेलर के साथ क्या हुआ, इस वीक रिटेलर के साथ ये हुआ कि विक्स गिरा हुआ था। बहुत से लोगों को लॉस हुआ होगा, क्योंकि प्रीमियम में इतने कुछ खास मोमेंटम हमें देखने को इस वीक नहीं मिले हैं। 4 दिन बैक टू बैक तो हमें नहीं देखने को मिले। आज कॉल साइड हमें देखने को मिला, उस पर भी चर्चा करेंगे। 25,000 का कॉल जिस पर हमने चर्चा की थी कल के दिन, एज इट इज रन करता हुआ दिखाई दिया या नहीं दिया, तो उस पर भी एक बार पहले उसी पर ही बात कर लेते हैं। तो हमने जिस पर बात की थी दोस्तों वो था 25,000 का कॉल। कल का वीडियो जाकर देख सकते हैं। तो 25,000 के कॉल को मैं आपके सामने ओपन करने जा रहा हूँ कि उसमें हमारी जो रणनीति थी वो क्या थी। तो समझने वाली सबसे बात ये है, ठीक है, ये कल की ही ड्राइंग है। कल का आप वीडियो देख सकते हैं। कल मैंने क्लियर कट बताया था क्या कि अगर गैप अप खुलता है इस पर्टिकुलर लेवल के, एक बार मैं ये ड्राइंग हटा देता हूँ, ठीक है, ताकि आप लोगों को समझने में आसानी होगी। हर एक यूट्यूब चैनल आपको ये तक बताया होगा ऊपर जाएगा नीचे जाएगा जो भी बताया होगा, लेकिन हम क्या बताते हैं कि किस चीज को कैसे प्ले करना है। कल मैंने क्लियर बताया था कि अगर इस पर्टिकुलर लेवल के ऊपर खुलता है, गैप अप खुलता है, तो यहाँ इसे अवॉइड करना, यहाँ डिप पर आने दे, और इसके बाद ये वापस इस पर्टिकुलर लेवल को रिक्लेम कर लेता है तो फिर ये हाई कटेगा। और आप देख सकते हो जिसने भी अगर यहाँ नीचे लेवल पे एंट्री बनाई, ठीक है, ट्रस्ट किया उस इन्फॉर्मेशन पर, तो उसने ये मानो कि 130 पर एंट्री बनाई, ठीक है, और ये जो हाई मैंने आपको बताया था 166 का ये कटा, और इस प्रीमियम ने नया हाई लगाया 185 का, ठीक है। तो ये है पावर प्रीमियम्स को समझने की। मार्केट ऊपर जाएगा नीचे जाएगा पूरा यूट्यूब बता देगा आपको। अब मार्केट ऊपर भाग रहा है तो आपको हजारों रीजन हजारों लोग बता देंगे कि मार्केट क्यों ऊपर गया, ठीक है। आपको पॉजिटिव ही पॉजिटिव 2 दिन सुनाया जाएगा, क्योंकि डाउ जोन्स पॉजिटिव है। और होगा क्या, मंडे आप आज भी कैरी फॉरवर्ड कॉल कर लिए होंगे कुछ लोग, और मंडे अगर मार्केट और फ्लैट खुल के ऊपर जाता है तो फिर लोग और ऊपर कॉल खरीद लेंगे। लेकिन वहां आपके साथ धक्का हो सकता है, आपके साथ चोट हो सकती है। क्यों? यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करो, वीडियो में एंड तक बने रहो, बताता हूँ क्यों, ठीक है। तो निफ्टी से ही शुरू कर लेते हैं। निफ्टी को अगर आप देखोगे लास्ट सेलर के ऊपर क्लोज कर रहा है, और अगर आज मार्केट एंड होने में अभी 24 मिनट है, अगर ये ऐसे ही इस पर्टिकुलर लेवल के ऊपर क्लोज हो जाता है, 25,000 के ऊपर अगर इसकी क्लोजिंग है, तो ये बुलिश ही है, ठीक है। फिर हम एक बार को ये मान सकते हैं कि ये इस हाई को काटने जा सकता है, लेकिन उसको भी यूज कैसे करना है वो भी समझने वाली बात है, ठीक है। अब इसके बाद हम देख लेते हैं फाइनेंशियल निफ्टी को। तो फाइनेंशियल निफ्टी को अगर आप देखोगे तो फाइनेंशियल निफ्टी भी है ना ऑलमोस्ट लास्ट सेलर के बिल्कुल पास आ चुका है। और अगर ये इस पर्टिकुलर लेवल के ऊपर क्लोज कर देता है, जो कि है कौन सा, 26,380 का, इसके ऊपर अगर फाइनेंशियल निफ्टी क्लोज कर देता है तो ये भी अपकमिंग टारगेट है, ये अब ऊपर और खिसकने के लिए तैयार है। लेकिन वो कैसे यूटिलाइज करना है वो भी देखना। ये नहीं अंधों की तरह आप लोग, दुनिया कह रही है कि मार्केट बुलिश है, आप लोग है ना खुलते ही कॉल बाय कर लो, नहीं भाई।
ट्रेड करने का एक तरीका होता है, एक्ट करने का एक तरीका होता है, वो तरीका हम बताते हैं। तो वीडियो में एंड तक बने रहना और सब्सक्राइब जरूर करना भाई। अभी तक नहीं किया है तो कर लो, क्योंकि जो मेन इन्फॉर्मेशन है वो सिर्फ इसी यूट्यूब चैनल पर आपको मिलेगी। सिर्फ यही नहीं औरों की तरह की मार्केट ऊपर जा रहा है, मार्केट बुलिश है, नहीं भाई। इस बुलिश इन्फॉर्मेशन को कैसे यूटिलाइज करना है ऑप्शंस के अंदर, वो हमारा यूट्यूब चैनल आपको बताता है, ठीक है। मिड कैप निफ्टी को अगर आप देखोगे तो ये भी लास्ट सेलर के ऊपर है, तो 13,030 के ऊपर अगर ये क्लोज कर देता है अगले 22 मिनट के अंदर इस डे एंड तक, ठीक है, तो ये मान के चलना कि एक बार को है ना, ये हमें अच्छा करता हुआ दिखाई देगा। तो मिड कैप निफ्टी अगर ऐसे ही क्लोज कर देता है 13,020-30 के ऊपर, तो ये मानना कि ये बुलिश ही है फिर, ठीक है, फिर ये हाई हमें कटते हुए दिखाई देंगे। लेकिन ऐसा नहीं है कि आप लोग सीधा अभी आपको हर जगह बुलिशनेस बुलिशनेस, टेक्निकल लेवल पर मार्केट बुलिश है, नो डाउट भाई। ग्लोबल मार्केट भी टेक्निकल लेवल पर बुलिश है, ठीक है, सब कुछ बुलिश है, सब कुछ पॉजिटिव है। लेकिन जरूरी नहीं है कि ये और आगे कंटिन्यू करेगा, ये क्लोजिंग बेसिस पे है दोस्तों, ठीक है। इसको यूज कैसे करना है बुलिशनेस को, वो भी हम बताएंगे, वीडियो में एंड तक बने रहना। और अभी तक आपने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लो भाई, ठीक है, क्योंकि ऐसी इन्फॉर्मेशन आपको और कहीं नहीं मिलने वाली। और सेंसेक्स की बात करें तो ये भी लास्ट सेलर के ऊपर क्लोज कर रहा है, और अगर ये ऐसे ही क्लोज कर देता है तो 81,800 के ऊपर ऊपर, ये भी टेक्निकल लेवल पर सभी के सभी बुलिश हैं, ठीक है। इस चीज का हमें ध्यान रखना है। लेकिन बैंक निफ्टी नहीं है भाई। बैंक निफ्टी को अगर आप देखोगे तो इसके पास ये रेजिस्टेंस लेवल है, ठीक है, ये 55,000 का, जैसा कि मैंने आपको कुछ दिन पहले बताया था कि ये 55,000 रिटेस्ट कर सकता है। प्रीवियस वीडियो जाकर देख सकते हैं, जब ये कैंडल आया था ना, जब ये रेड कैंडल आया, सब यहाँ बियरिश थे, मैंने आपको बोला इसकी लोकेशन गलत है, अगले दिन इसने बुली सिंगल फिंग दे दिया। जब ये कैंडल बना तभी मैंने बता दिया कि ये 55,000 रिटेस्ट करेगा, और ये 55,000 रिटेस्ट ऑलमोस्ट करने ही जा रहा है, ठीक है। सेंसेक्स पे आ जाते हैं अब सेंसेक्स को अगर आप देखोगे दोस्तों, तो सेंसेक्स ने आज डेली टाइम फ्रेम में क्या किया है, हमें एक छोटा सा ग्रीन कैंडल दिया है। अगर ये बुलिश मार्केट है ना दोस्तों, तो ये एक रिटेल कम्युनिटी के लिए बहुत ही दुख की खबर है, क्योंकि भाई रिटेल रिटेल कम्युनिटी को ये बता दूं मैं एक बात, आप अच्छे से जान लीजिए कि अगर ये अब ट्रेंडिंग मार्केट है, तो भाई अब ट्रेंडिंग मार्केट में पैसा बनाना सबसे क्रिटिकल काम है, क्योंकि मार्केट में कोई मोमेंटम नहीं होती है, ऑप्शंस में कुछ खास मोमेंटम नहीं होती है, मार्केट बहुत स्लो डल रहता है। इस चीज का मैं आपको क्लियर बता दूं, ठीक है। सेंसेक्स को अगर आप देखोगे डेली टाइम फ्रेम में एक छोटा सा हमें ग्रीन कैंडल दिया है, ठीक है। मिड कैप को अगर आप देखोगे तो इसने एक हमें रेड कैंडल दिया है। लेकिन आ कहाँ चुका है, अगर सेंसेक्स को अगर आप क्लियर देखोगे तो ये ऑलमोस्ट है ना यहाँ आ चुका है, ठीक है, ये इसका ब्रेकडाउन लेवल था। और ये एक डब्ल्यू टाइप का पैटर्न बना रहा है, और ये 13,050 के नीचे अगर आ गया किसी दिन, या फिर ये बायर आउट हो गया मिड कैप का, तो ये मान लेना फिर से ये नीचे वाले लो काटता हुआ हमें दिखाई देगा। तो फुल ऑन बुलिश ऊपर के लेवल पे होना किसी भी इंडेक्स में घातक सिद्ध हो सकता है, ये मैं आपको क्लियर कट बता दूं, ठीक है। बुलिशनेस को प्ले कैसे करना है वो भी मैं आपको बताऊंगा, तो वीडियो में एंड तक बने रहना। फाइनेंशियल निफ्टी ने एक अच्छा ग्रीन कैंडल हमें दिया है, ठीक है। अब आ जाते हैं मिड कैप निफ्टी ने, सॉरी निफ्टी के अंदर, तो निफ्टी ने हमें एक छोटा सा ग्रीन कैंडल दिया है, इतने कुछ खास बायर नहीं है। और फिर से एक बार बोलना चाहूंगा भाई कि अगर ये अब ट्रेंडिंग मार्केट है, बहुत ही दुख की खबर है भाई, बहुत ही दुख की खबर है। क्यों? क्योंकि अब ट्रेंडिंग मार्केट में पैसा बनाना, प्रॉफिट बनाना बहुत ही क्रिटिकल काम होता है, क्योंकि ऑप्शंस में मोमेंटम नहीं होता, विक्स गिरा हुआ होता है, ठीक है, डल मार्केट रहता है, खुलेगा गैप अप और फिर कुछ नहीं करेगा, या फिर खुल जाएगा और स्लो स्लो करेगा जो करना है, इसमें प्रीमियम बढ़ेंगे नहीं। आप अगर आप गैम्बलर हो, गट्स है आपके अंदर की भाई, हाँ होल्ड कर सकते हो, तो आप प्रॉफिट बना सकते हो। अदरवाइज जो स्टॉप लॉस या डिसिप्लिन मैनेजमेंट वाली ट्रेडिंग करता है, उसके लिए तो ये घाटे का सौदा है। एक अप ट्रेंडिंग मार्केट पैसा बनता है जब इस टाइप में मार्केट गिरता है, तो ठीक है। अब देख लेते हैं भाई इंट्राडे टाइम फ्रेम में मंडे को क्या कुछ हो सकता है। तो एक चीज आपको मैं क्लियर बता दूं, अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लो, क्योंकि आगे आने वाली इन्फॉर्मेशन ऐसी है जो आपको कोई नहीं देगा भाई, सिर्फ यही यूट्यूब चैनल आपको देता है, ठीक है। और कोई भी आपको ये इन्फॉर्मेशन नहीं देगा जो आगे हम देने वाले हैं, ठीक है। इस चीज का आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलो निफ्टी से ही शुरू करते हैं। निफ्टी की एक्सपायरी है कब भाई? ट्यूसडे को। तो निफ्टी से ही हम शुरू करेंगे। ऑप्शंस भी हम लगा देते हैं कि कौन से ऑप्शंस है जिन पर हमें ध्यान रखना है, जिन पर हमें फोकस करना है, कौन सा कॉल है, कौन सा पुट है। अब 2 दिन आप दोस्तों ये चीज सुनोगे, बुलिशनेस बुलिशनेस चारों तरफ, आप सिर्फ है ना बुलिश 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 ही सुनोगे, तो मंडे मुझे पता है आप सिर्फ कॉल की तरफ देखोगे, पुट की तरफ नहीं देखोगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम कॉल ही देख लेते हैं कि कौन सा कॉल है जिस पर हमें नजर बनाकर रखनी चाहिए, और उसको प्ले कैसे करना है। सबसे मेन बात जो कोई अदर यूट्यूब चैनल नहीं बताता है, वो सबसे मेन बात
बात हम ही आपको बताते हैं, यही यूट्यूब चैनल आपको बताता है। तो सब्सक्राइब जरूर करना भाई, अभी तक नहीं किया है, और वीडियो को मैं एंड तक बने रहना, और बने रहो तो लाइक जरूर करना, इससे रीच बढ़ती है, ठीक है। चलिए अब सबसे पहले हम ऑप्शंस के प्रीमियम को समझ लेते हैं। 2500 का कॉल, अगर निफ्टी को ऊपर ही जाना है, मार्केट बुलिश ही है, ऊपर ही जाना है, तो 2500 का कॉल सबसे बेहतरीन हमारे लिए रहेगा, ठीक है। क्योंकि इसमें अच्छी मोमेंटम हमें देखने को मिलेगी अगर तेज मार्केट ऊपर भागता है तो, ठीक है। अब इसमें एक चीज अगर आप देखोगे तो वेनेसडे, ठीक है, ये बुधवार का हाई है इसका 111 का। आज निफ्टी वेनसडे के हाई से, अगर आप निफ्टी का चार्ट देखोगे तो वेनसडे के हाई से काफी ऊपर आ चुका है आज निफ्टी, लेकिन ये प्रीमियम जो है इसने 1 रुपए का ही हाई लगाया है। मतलब जो लोग यहाँ पर, एक सेकेंड मैं थोड़ी सी ड्राइंग का यूज करूंगा ताकि आपको मैं अच्छे से एक्सप्लेन कर पाऊं कि ऑप्शंस ट्रेडिंग है क्या। आपको ये मार्केट ऊपर चला जाएगा, मार्केट नीचे चला जाएगा, ये तो सब बता देंगे, लेकिन ऑप्शंस को प्ले कैसे करना, ऑप्शंस में क्या क्या होता है, वो सब मैं आपको यहाँ बताता हूँ। तो सब्सक्राइब जरूर करना, ठीक है। तो अगर आप देखोगे ये है वेनेसडे का हाई, वेनेसडे का हाई है दोस्तों 111 रुपए का, ठीक है, 111 रुपए का। और आज का जो हाई है, जबकि वेनेसडे के हाई से काफी ऊपर आ चुका है निफ्टी, तो आज इसने सिर्फ 1 रुपए हाई लगाया। 1 रुपए हाई का मतलब ये है कि जो लोग यहाँ इस प्राइस पर कॉल खरीदे थे या तो वो निकल गए, ठीक है, और जो नहीं निकले वो फिर से अटक गए, ठीक है। मतलब जो लोग यहाँ अटके पड़े थे, अगर वो कोस्ट पे निकल गए तो भाई निकल गए, नहीं निकले तो ये हो सकता है कि ये तो पहले ही अगर अटक गए हैं, इन्होंने बड़े टारगेट के लिए कि यार और ऊपर जाएगा, उस चक्कर में होल्ड कर लिया है सुन के दुनिया के कि निफ्टी बुलिश है, देखो निफ्टी ऊपर भाग रहा है, कॉल बाय कर लो, होल्ड कर लो। तो अगर इन लोगों ने होल्ड कर रखा है अभी भी, ठीक है, आज नहीं निकले कोस्ट पे ये, तो हो सकता है कि ट्यूसडे इसकी एक्सपायरी है, फिर ये दोनों लोग आज वाले और ये जो वेनेसडे वाले थे, ये दोनों लोग ना निकल पाए, ठीक है, इस चीज का हमें ध्यान रखना है। तो ऊपर के लेवल पे, एक्सपेंसिव लेवल पर कौन खरीदता है? एक मूर्ख रिटेलर खरीदता है भाई। एफआईडीआई, अगर आपको क्या लगता है कि एफआईडीआई वाले यहाँ खरीदेंगे, यहाँ खरीदेंगे? नहीं भाई, एफआईडीआई वाले यहाँ नीचे खरीदते हैं, नीचे खरीदते हैं, ऊपर बेचते हैं। और रिटेल कम्युनिटी, मूर्ख रिटेल कम्युनिटी क्या करती है? ऊपर एक्सपेंसिव प्राइस पर खरीदती है और नीचे सस्ते दामों पर निकलती है, ठीक है। चलो अब 2500 का कॉल है, इसमें इसको हमें प्ले कैसे करना है, तो सबसे पहले हम उसको एक बार समझ लेते हैं, ठीक है। तो ये आ गया हमारे पास 25,000 का कॉल, ठीक है। अब इसमें क्या क्या एरियाज है जहां से हमें इसे थोड़ा सा ध्यान में रखना है, तो एक बार हम उनको देख लेते हैं, ठीक है। चलो आ गए हम 25,000 के कॉल पे। अगर जैसा आप सभी का मानना है, जैसा अब 2 दिन मार्केट में पॉजिटिव न्यूज, आपको लोग हजारों रीजन बताएंगे निफ्टी क्यों 26,000 जा सकता है, अब 26,000 के आपको लोग टारगेट देंगे, आपको हजारों रीजन बताएंगे निफ्टी ऊपर क्यों जाएगा। तो निफ्टी अगर गैप अप खुलता है या फिर तेजी से ऊपर भागता है, ठीक है, तो होगा क्या ना, ये जो कॉल का प्रीमियम है, ठीक है, ये जो कॉल का प्रीमियम है, इसका ये जो हाई है 112 वाला, ये मैं हाई भी येलो मार्क कर देता हूँ, ये आ गया, ठीक है। ये जो हाई है, इस हाई के या तो ऊपर ही खुल जाएगा ये प्रीमियम, ठीक है, या फिर है ना यहां से ये तेजी से अगर फ्लैट खुल के निफ्टी ऊपर जाता है तो ये भी प्रीमियम तेजी से ऊपर जाएगा। तो होगा क्या ना कि यहाँ रिटेल कम्युनिटी है जो कूद पड़ेगी, कॉल ले लो, कॉल ले लो, कॉल ले लो, मार्केट ऊपर भाग रहा है। ये चीज नहीं करनी है, क्यों? क्योंकि अगर आप यहाँ फंस गए, ट्यूसडे को एक्सपायरी है, मंडे को मार्केट अगर साइडवेज रहता है तो ये प्रीमियम वैसे तोड़ देंगे, ठीक है। अगर आप यहाँ एक्सपेंसिव प्राइस पे फंस गए तो आपका इस कॉल का जीरो होना, कॉल बायर्स के लिए खतरा है, लेने के बाद ये मंडे वाले दिन, ठीक है। इससे अच्छा है ना क्या करना है कि निफ्टी को है ना वापस यहाँ तक एक डिप देने देना है, कि यहाँ तक एक डिप देने दो, ठीक है। यहाँ तक एक डिप अगर आएगा तो निफ्टी ये जो कॉल है, ये भी क्या करेगा, यहां तक एक डिप देगा या इस लो को काट देगा, ये कर सकता है, ठीक है। और फिर अगर यहां से वापस अगर हमें कोई बुलिश कंफर्मेशन मिलता है तो ये सीए का ट्रेड बनेगा। और उस कंडीशन में क्या होगा दोस्तों कि ये जो पर्टिकुलर प्रीमियम है ये वापस से 112 रुपए के ऊपर आ जाएगा, और यहां आकर अगर कोई बाइंग कंफर्मेशन देता है तो फिर हम इसे ट्रेड करने लायक है। अदरवाइज ऊपर से अवॉइड करना, क्योंकि ट्यूसडे एक्सपायरी हो सकता है, कॉल के प्रीमियम बढ़ा दिए जाए, सब अभी सावन के सारे अंधे हैं, सबको हरा हरा ही दिखेगा, तो यहाँ सब महंगे दामों पे खरीद लेंगे, फिर हो सकता है एफआईडीआई वाले या मार्केट मेकर उनको जीरो कर दें, ठीक है। तो ऊपर के एक्सपेंसिव दामों पे फंसना से बचना भाई, हर एक इंडेक्स में, कॉल के अंदर खासकर निफ्टी में, क्योंकि उसकी एक्सपायरी पास में है, ठीक है। चलो अब आ जाते हैं नीचे, कि अगर मान लो कि गैप डाउन खुल जाता है, यहाँ कहीं खुल जाता है निफ्टी, ठीक है, या फिर है ना निफ्टी यहाँ कहीं आ जाता है, इस पर्टिकुलर रेंज के आसपास आ जाता है, या ये 25,033 का लो काट देता है, ठीक है, अगर ये कंडीशन होती है, या फिर फ्लैट खुलता है और तेजी से नीचे जाता है, कि ये जितने ऊपर कॉल बायर्स फंसे हैं इनको डराना है, या फिर इनको एग्जिट करवाना है, या फिर इनको स्टॉप लॉस देने हैं, तो उस कंडीशन में ये होगा ना, ये जो प्रीमियम है हमारा, ये या तो आ जाएगा 73 रुपए के नीचे, ठीक है,
पहली कंडीशन, या फिर आ जाएगा 54 रुपए के नीचे। ये दो चीजें होगी अगर तेजी से निफ्टी नीचे आता है, कि जितने भी ये कॉल बायर से एक बार इनको आउट करे फिर ऊपर जाना है, ठीक है। तो ये क्या करेगा, या तो 73 रुपए के नीचे आएगा या 54 रुपए के नीचे आएगा, ठीक है। लेकिन अगर ये 73 रुपए के नीचे आके अगर वापस 73 रुपए का लेवल रिक्लेम कर लेता है और यहाँ हमें कोई बाइंग प्रेजेंस देता है, तो ये वापस से 112 के लिए रेडी है, ठीक है। या फिर 54 रुपए के नीचे आता है और वापस 54-55 का लेवल रिक्लेम कर लेता है, तो फिर ये यहां से वापस भाई साहब 73 से लेकर 112 रुपए के लिए रेडी हो जाएगा। तो इस कॉल के प्ले करने का ये है, निफ्टी के अकॉर्डिंग मैंने आपको बता दिया। अब बात कर लेते हैं पुट की, कि भाई पुट में क्या सिनेरियो बनेगा। अभी क्या है, 2 दिन सिर्फ पॉजिटिव पॉजिटिव न्यूज फ्लोट होगी, मार्केट बुलिश है भाई, टेक्निकल लेवल पे बुलिश है, तो सब बुलिश बुलिश ही सोचेंगे, ठीक है। लेकिन हमें पुट को भी देखना जरूरी है कि पुट में क्या होगा। तो 25,100 का ही हम पुट देखते हैं, ठीक है। अब 25,100 का हम पुट देख लेते हैं कि 25,000 के 100 के पुट में हमें क्या ध्यान रखना है, या फिर इसमें हमें क्या हमारा ट्रेडिंग प्लान रहना चाहिए मंडे वाले दिन, ठीक है। तो अगर निफ्टी गैप अप खुलता है या ऊपर भागता है, तो ये प्रीमियम नीचे आ जाएगा, ठीक है। ये 52 रुपए के नीचे आ जाएगा, हो सकता है ये 30 रुपए आ जाए, हो सकता है ये 40 रुपए आ जाए, ठीक है। हो सकता है ये 20 से 30 की रेंज में आ जाए। अगर इस रेंज में आने के बाद, ठीक है, ये 2500 का को पुट अगर आपको कोई बुलिश कंफर्मेशन देता है, तो ये वापस से 52 रुपए से लेकर 64 रुपए तक जा सकता है, पहली चीज, ठीक है। दूसरी चीज, अगर फ्लैट खुल के गिरता है, धमाधम गिरने लगता है निफ्टी, तो ये आ जाएगा 64 रुपए के ऊपर भाई, ठीक है। 64 रुपए के ऊपर आ जाएगा, और 64 रुपए के ऊपर आकर अगर कोई बुलिश कंफर्मेशन या बाइंग कंफर्मेशन देता है, तो इजीली ये 100 रुपए वाला हाई तो काटेगा काटेगा, और ये जो इसका लेवल है एक बार इसको ये रिटेस्ट कर सकता है, जो कि है 114 पे, ठीक है। या फिर मान लो कि फ्लैट खुलता है, थोड़ा सा ऊपर जाता है फिर नीचे आ जाता है, तो ये प्रीमियम क्या करेगा, ये 52 रुपए के नीचे आके अगर वापस 52 रुपए के ऊपर सस्टेन करता है और यहाँ से कोई बाइंग कंफर्मेशन देता है, ठीक है, प्राइस या सस्टेन करने लग जाता है, तो ये इजीली ये 65 वाला हाई तो काटेगा काटेगा, और हो सकता है कि ये 114 वाली रनवे पर भी चला जाए। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है। अभी तक आपने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो जल्दी से कर लो, और अभी तक आपने, ठीक है, लाइक नहीं किया है वीडियो, तो कर लो भाई, ताकि आपको काफी सारी चीजें जानने को और समझने को मिलती रहे, क्योंकि ये इन्फॉर्मेशन आपको और कोई यूट्यूब चैनल नहीं देने वाला है, ठीक है। अब हम देख लेते हैं किसको, सेंसेक्स को। बहुत से लोग सेंसेक्स में भी ट्रेड करते हैं, तो एक बार सेंसेक्स को भी देख लेते हैं कि सेंसेक्स में हमें ट्रेड कैसे करना है, ठीक है। सेंसेक्स में हमारा ट्रेडिंग सेटअप क्या होना चाहिए, ठीक है। क्योंकि अब 2 दिन आपको सब बुलिस 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 ही चिल्लाएंगे, तो थोड़ा सा मैं आपको बता दूं कि फ्राइडे आपको मंडे कैसे नहीं फंसना है, ऊपर के लेवल पे क्या आपकी प्लानिंग रहनी चाहिए, ठीक है। तो सेंसेक्स भी ओवरऑल हर इंडेक्स की तरह टेक्निकल लेवल पर बुलिस ही है, ठीक है। तो अगर मान लो कि फ्लैट खुलता है या गैप अप खुल जाता है, बड़ा गैप अप खुल जाता है, या फ्लैट खुल के तेजी से भागता है, तो ऊपर के लेवल पे कॉल अवॉइड करना, फायदे में रहोगे भाई, ठीक है। अगर ऊपर गैप अप खुलता है या तेजी से फ्लैट खुलता है और तेजी से ऊपर भागता है, तो भाई ऊपर के लेवल पे चेज नहीं करना है, अवॉइड करना है ऊपर के लेवल से कॉल बाइंग को, ठीक है। अगर कॉल बाइंग का सोच भी रहे हो, तो भाई यहाँ तक डिप आने दो, ठीक है, इस लो को कटने दो, ठीक है। और फिर यहाँ से ये वापस अगर बाइंग के लिए स्ट्रेंथ दिखाता है, तो यहाँ से सीई का ट्रेड बनेगा, अदरवाइज अवॉइड करना है, ठीक है। उसके अलावा अगर मान लो कि गैप डाउन खुल जाता है, यहाँ कहीं गैप डाउन खुल जाता है, या फिर है ना फ्लैट खुलता है निफ्टी और तेजी से नीचे गिरता है, ठीक है। फ्लैट खुलेगा और यहाँ से तेजी से नीचे गिरेगा, इस लो को काट देगा, ठीक है। और इस लो को काटने के बाद अगर वापस इस पर्टिकुलर लेवल के ऊपर आ जाता है और यहाँ हमें कोई बाइंग स्ट्रेंथ दिखाता है, ठीक है, यहाँ कहीं से अगर हमें कोई बुलिश कंफर्मेशन दिखाता है, तो यहाँ से सीई का ट्रेड बनेगा। ये है सेंसेक्स का ओवरऑल सेटअप, आपको फंसने से बचना है, ठीक है। फिर हम देख लेते हैं बैंक निफ्टी को। बहुत से लोग बैंक निफ्टी में भी ट्रेड करते हैं भाई, बैंक निफ्टी में हमें क्या देखना है। तो बैंक निफ्टी में भी हमको क्या ध्यान रखना है, हमें कैसे ट्रेड करना है, एक बार हम वो समझ लेते हैं। तो बैंक निफ्टी ओवरऑल 54,750 के ऊपर ऊपर बुलिश है, ठीक है। अगर मान लो कि गैप अप खुल जाता है, बड़ा गैप अप खुल जाता है मंडे वाले दिन, जिस हिसाब से पॉजिटिवनेस बनी हुई है, टेक्निकल लेवल पर बुलिश है, यहाँ कहीं खुल जाए, यहाँ कहीं खुल जाए, या फिर है ना फ्लैट खुले और तेजी से ऊपर की तरफ एक बूस्टर दे दे, तो भाई बहुत से लोग यहाँ कूद पड़ेंगे, लेकिन यहाँ ऊपर कॉल बाय करके कोई भी मतलब नहीं है, फंस गए ना, तो ये मानो बहुत गंदा वाला मार्केट रुला देगा। इससे अच्छा है ना क्या करना, कि यहाँ तक एक डिप आने देना, यहाँ तक एक डिप आने दो, या फिर यहाँ तक एक डिप आने दो, ठीक है। और इस डिप में से अगर आपको कोई बुलिश कंफर्मेशन मिलता है, तो सीई की तरफ जाओ, आपको अपसाइड के टारगेट अच्छे मिल जाएंगे। लेकिन अगर ऊपर किसी भी इंडेक्स में कॉल साइड आप फंस गए, तो आपको रोना पड़ सकता है, इस चीज का आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अगर इस पर्टिकुलर लेवल के नीचे आ जाता है, ठीक है, चाहे गैप डाउन खुल के आए या फ्लैट खुल के आए, ठीक है,
यहाँ आ जाता है, और यहाँ हमें कोई बुलिश सॉरी बियरिश कंफर्मेशन देता है। सपोज दैट यहाँ तक आ गया, यहाँ हमें एक अच्छा कोई रेड कैंडल दे दे या फिर हल्का सा बाउंस दे, ठीक है, और उस बाउंस को क्या कर दे, फेल कर दे, ठीक है, तो यहाँ से फिर एक पुट का ट्रेड बन सकता है जो कि इस लो को काटने के लिए बन सकता है इजीली। एक अच्छा खासा पुट का ट्रेड बन सकता है जो कि है ना यहाँ तक इजीली आ सकता है फिर। बैंक निफ्टी, ठीक है, तो बैंक निफ्टी बता दिया, निफ्टी बता दिया, सेंसेक्स बता दिया। यूट्यूब को जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो जरूर लाइक करें। थैंक यू सो मच।